हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अल्पना। टीजीटी पीजीटी के लिए आपकी तैयारी हो रही है, तो टॉपिक वाइज मैं रिवीजन करवा रही हूँ। प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए जितने भी सारे क्वेश्चन हैं। ये टॉपिक है आपका कृष्ण भक्ति काव्य। कृष्ण भक्ति काव्य से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब आपको कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। तो अभी तक मैंने 25 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं और ये है 26 क्वेश्चन। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 26 नंबर है कि पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? ए सूरदास, बी वल्लभाचार्य, सी माधवाचार्य, डी रामानुजाचार्य। यहाँ पूछा गया है पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था। तो आंसर नंबर आपका बी सही है, वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है? ए अद्वैत दर्शन, बी द्वैत दर्शन, सी शुद्धता द्वैत दर्शन, डी द्वैत दर्शन। तो आंसर नंबर आपका सी सही है, शुद्ध द्वैत दर्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है कि तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? ए वल्लभाचार्य, बी निम्बकाचार्य, सी नाभादास, डी नंददास। तो आंसर नंबर आपका ए सही है, वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? ए चैतन्य महाप्रभु, बी वल्लभाचार्य, सी विठलनाथ, डी सूरदास। तो आंसर नंबर आपका बी सही है, वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? ए सिद्धांत संग्रह, बी अध्यात्म रामायण, सी महाभाष्य, डी अणुभाष्य। तो आंसर नंबर आपका डी सही है, अणुभाष्य। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं? ए सूरदास, बी स्वामी वल्लभाचार्य, सी नाभादास, डी चैतन्य महाप्रभु। तो आंसर नंबर आपका बी सही है, स्वामी वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? ए सूरदास, बी रसखान, डी कृष्णदास, डी सी कृष्णदास, डी तुलसीदास। तो कौन सा नहीं है? आंसर नंबर आपका डी सही है, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 33 है कि कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है? ए कृष्ण भक्ति धारा में, बी प्रेम मार्गी धारा में, सी भारतेंदु युगीन धारा में, डी रीत काव्य धारा में। तो आंसर नंबर आपका ए सही है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा में। क्वेश्चन नंबर 34 है रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? ए रुद्र स्वामी, बी श्री स्वामी, डी विष्णु स्वामी, डी निम्बकाचार्य। तो आंसर नंबर आपका सी सही है, विष्णु स्वामी। क्वेश्चन नंबर है 35 कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? ए वल्लभाचार्य, बी माधवाचार्य, सी हित हरिवंश, डी सूरदास। तो आंसर नंबर आपका सी सही है, हित हरिवंश। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कृष्ण के साथ राधा की महानता डैश संप्रदाय की विशेषता है? क्या विशेषता है? ए श्री, बी रुद्र, डी ब्रह्म, सी ब्रह्म, डी सनकादि। तो राधा कृष्ण के साथ राधा की महानता, आंसर नंबर डी सही है, सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? ए श्री वल्लभ संप्रदाय, बी हरिदासी संप्रदाय, सी तत्सुखी संप्रदाय, डी गौड़ी संप्रदाय। तो कौन सा नहीं है? सी तत्सुखी संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है कि 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? ए सखी संप्रदाय, बी रामानुज संप्रदाय, सी श्री संप्रदाय, डी वल्लभ संप्रदाय। तो आंसर नंबर आपका डी सही है, वल्लभ संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि
अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? ए कृष्ण की, बी राम की, सी विष्णु की, डी शंकर की। पूछा गया है कि अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है। तो ये देखिए यहाँ पर आपका उत्तर जो है स्टार लगाया गया है। चलिए आगे देखते हैं कि क्यों लगाया गया है। यहाँ पर व्याख्या दी गई है कि अष्टयाम नामक पुस्तक में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। मध्यकालीन गौड़ी वैष्णवों और हितवंशी कृष्णोपासकों ने राधा कृष्ण के अष्टयाम को ही अपना वर्ण विषय माना। राधा कृष्ण की क्रीड़ा की अखंड स्मरण भावना रामानुराग भक्ति का मूल तत्व है। अष्टयाम की परंपरा पद्म पुराण के पाताल खंड में भी दिखाई पड़ती है। अष्टयाम की रचना में सीताराम की अष्टयाम की लीला का वर्णन किया है। कुछ ने अपनी रचना में राम की लीला का वर्णन किया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना था, किंतु तृतीय संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। आप लोग पढ़े होंगे तो मतलब कि अच्छे से तो पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। 40 क्वेश्चन है कि छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? ए राम भक्ति धारा, बी अष्टछाप धारा, सी प्रेम मार्गी धारा, डी निर्गुण मार्गी धारा। तो आंसर नंबर आपका बी सही है, अष्टछाप धारा। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है कि अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? ए गोकुलनाथ, बी विठलनाथ, सी वल्लभाचार्य, डी निम्बकाचार्य। तो आंसर नंबर आपका डी सही है, निम्बकाचार्य। क्वेश्चन नंबर 42 है कि अष्टचाप की स्थापना किसने की? सेम आंसर है, आंसर आपको पता है, विठलनाथ। क्वेश्चन नंबर 43 है कि अष्टछाप के संस्थापक हैं? ए विठलनाथ, बी वल्लभाचार्य, सी सूरदास, डी गोविंद स्वामी। तो आंसर नंबर ए सही है, विठलनाथ। क्वेश्चन नंबर आपको 44 है कि अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है? ए वल्लभाचार्य, बी विठलनाथ, सी हित हरिवंश, डी कुंभनाथ। तो आंसर नंबर आपका बी सही है, विठलनाथ। क्वेश्चन नंबर है 45 कि अष्टछाप के संस्थापक थे? ए रामानंद, बी वल्लभाचार्य, सी रामानुज, डी विठलनाथ। तो आंसर नंबर डी सही है, विठलनाथ। क्वेश्चन नंबर है 46 कि अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? ए 10, बी 8, सी 12, डी 15। तो आंसर नंबर आपका बी सही है, 8। क्वेश्चन नंबर है 47 कि अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? ए कुंभनदास, बी छीत स्वामी, सी केशवदास, डी नंददास। तो आंसर नंबर आपका सी सही है, केशवदास। क्वेश्चन नंबर 48 है इनमें से अष्टछाप का कवि नहीं है? ए कुंभनदास, बी सूरदास, सी हरव्यास देव, डी चतुर्भुज दास। तो आंसर नंबर आपका सी सही है, हरव्यास देव। क्वेश्चन नंबर है 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि सूरदास किसके शिष्य थे? ए वल्लभाचार्य के, सी बी गोकुलनाथ, सी विठलनाथ, डी नाभादास। आंसर नंबर आपका ए सही है, वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि सूरदास किसके शिष्य थे? ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी कृष्णाचार्य, डी वल्लभाचार्य। आंसर नंबर डी सही है, वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है कि नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? ए चतुर्भुज दास, बी सूरदास, डी सी कुंभन दास, डी परमानंद दास। तो आंसर नंबर आपका ए सही है, चतुर्भुज दास। क्वेश्चन नंबर है 52। निम्न में से कौन विठलनाथ का शिष्य था? ए सूरदास, बी चतुर्भुज दास, सी परमानंद दास, डी कृष्णदास। तो विठलनाथ का शिष्य कौन था? आंसर नंबर बी सही है, चतुर्भुज दास। क्वेश्चन नंबर है 53। इनमें से एक कवि अष्टछाप में नहीं है, कौन? कृष्णदास, बी चतुर्भुज दास, सी छीत स्वामी, डी गोविंद दास। तो आंसर नंबर आपका डी सही है, गोविंद स्वामी। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है कि निम्न में से कौन अष्टछाप में शामिल नहीं है? ए परमानंद दास, डी
बी कृष्णदास, सी सुंदरदास, डी नंददास। आंसर नंबर आपका सी सही है, सुंदरदास शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 है, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? ए वल्लभाचार्य, बी विठलनाथ, सी रामानंद, डी निम्बकाचार्य। आंसर नंबर आपका बी सही है, विठलनाथ। क्वेश्चन नंबर 56 है कि अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? आंसर नंबर आपका सी सही है, विठलनाथ। क्वेश्चन नंबर है 57 कि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? कुंभन दास, बी चतुर्भुज दास, सी सूरदास, डी परमानंद दास। तो आंसर नंबर आपका बी सही है, चतुर्भुज दास। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है कि निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है? ए सूरदास, बी मलुक दास, सी नंददास, डी छीत स्वामी। तो आंसर नंबर आपका बी सही है, मलुक दास। क्वेश्चन नंबर है 59 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत ना पढ़ने वाले कवि का नाम है? ए कुंभन दास, बी सुंदरदास, सी नंददास, डी परमानंद दास। तो आंसर नंबर आपका बी सही है, सुंदरदास। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं था? ए नंददास, बी परमानंद दास, सी छीत स्वामी, डी हरिव्यास देव। तो आंसर नंबर आपका डी सही है, हरिव्यास देव। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है कि निम्नांकित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप अष्टछाप के 8 कवियों के नाम जरूर याद करिए। ए कुंभन दास, बी स्वामी हरिदास, सी परमानंद दास, डी छीत स्वामी। तो आंसर नंबर आपका बी सही है, स्वामी हरिदास। क्वेश्चन नंबर है 62 कि हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, यह नाम क्या है? ए अष्टछाप संप्रदाय, बी राधा वल्लभ संप्रदाय, सी सखी संप्रदाय, डी चिंता चित्त संप्रदाय। तो आंसर नंबर आपका सी सही है, सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय को हरिदास संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं? ए नंददास, बी कृष्णदास, सी चतुर्भुज दास, डी छीत स्वामी। तो आंसर नंबर आपका बी सही है, कृष्णदास। क्वेश्चन नंबर 64 है कि भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है? भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है? ए श्रीमद् भागवत का पंचम स्वरूप स्कंद, श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद, सी श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद, डी श्रीमद् भागवत का नवम स्कंद। तो क्या है? आंसर नंबर आपका बी सही है, श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद। क्वेश्चन नंबर है 65 और ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है कि भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? ए श्रीमद् भागवत पुराण महापुराण, बी विष्णु पुराण, सी हरिवंश पुराण, डी शिव पुराण। तो आंसर नंबर आपका ए सही है, श्रीमद् भागवत पुराण। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे पर डे आपको ये मिले। कल हम टॉपिक हमारा रहेगा रीतिकाल। रीतिकाल से जितने भी सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाए गए हैं, जितने भी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वो सारे आपके कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो उसके लिए प्रतिदिन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन प्रेस करना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट में बताना होगा कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अच्छा लगा हो तो ईमानदारी से, अगर आप ईमानदार हो तो हमें प्लीज़ कमेंट में बताइए कि क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हो तब भी बताइए, ना लग रहे हो तब भी बताइए। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, जिससे आपको प्रतिदिन वीडियो मिले। मेहनत करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, तब ये वीडियो आप तक पहुँचती है। बहुत बहुत धन्यवाद।